अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें टॉपिक है हमारा आज का जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया कि जनरल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। अच्छा, जनरल बिहेवियर में हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में लॉन्ग के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट कि आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है फर्स्ट ए ग्रुप का सेकंड ए ग्रुप से। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कि हम पढ़ेंगे लिथियम का बिहेवियर जो है वो सिमिलर होगा एज विद डैट ऑफ सेकंड ए ग्रुप, और सेकंड ए ग्रुप में एक मेंबर है मैग्नीशियम, उससे वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आप सिमिलैरिटीज़ बताएं लिथियम की मैग्नीशियम के साथ। हम देखेंगे कि उसका बिहेवियर बहुत सारा मैच कर रहा होगा मैग्नीशियम से। तो जनरल बिहेवियर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में भी देखा कि जनरल बिहेवियर में दरअसल इनके कुछ करैक्टर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इनके जो करैक्टर हैं हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो स्टार्ट में हम लोगों ने इसमें लिखा था जनरल बिहेवियर में कि यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और इस तरफ हम लिख लेते हैं सेकंड ए ग्रुप। अब हम इनके करैक्टर जो है वो आपस में लिखेंगे तो ये इनमें आपस में कंपैरिजन आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, एक होता है वर्टिकल रिलेशनशिप और एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप ये है कि हम जब डाउन द ग्रुप आएँ तो ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी को स्टडी करना कि पहले की प्रॉपर्टी दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, इनकी रिजेम्बलेंस, इस रिलेशनशिप को वर्टिकल रिलेशनशिप देखेंगे। चाहे रिजेम्बलेंस है चाहे डिसिमिलैरिटी है। एक है डायगोनल, जैसा कि ये है फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सेकंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम, यहाँ सोडियम। तो फर्स्ट ए ग्रुप से मैं यहाँ एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो इस लाइन के इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर जो दो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होंगी। इस डायगोनल लाइन की वजह से इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे अगर तीसरा ड्रा करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, तो बेरिलियम का हम कहेंगे एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपस में इनको बोला करते हैं आप डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करती होगी, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को। हमें पता है कि अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम कंपैरिजन इनमें देखेंगे। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत स्मॉल है। पीरियोडिक टेबल में ये वो एलिमेंट हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि इनसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप। कंपेयर टू फर्स्ट ए, उनकी निस्बत लेस रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। नंबर 2 आ गया कि अगर ये इनकी कम है इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी तो दीज आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और चूंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे लार्जर है तो हम लिखेंगे दीज आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। किन की निस्बत? कंपैरेटिव टू द फर्स्ट ए ग्रुप। या हम लोगों ने इनके साथ आपस में कंपैरिजन करना है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के हवाले से ये ज़्यादा होंगे और वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये आ गया आपस में इनमें कंपैरिजन। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इनके, चूंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, और इनके चूंकि वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। इनके जो कैटाइन है वो +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और इनके कैटाइन +1 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
फिर इसके बाद अगर हम इनके कैटाइन की बात करें तो इनके कैटाइन की हाइड्रेशन एनर्जी वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू सेकंड ए ग्रुप कैटाइन। अगर हम इनके कैटाइन की बात करें तो इनकी आयोनाइज जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो स्मॉल होगी और यहाँ पर इनकी हाइड्रेशन एनर्जी लार्ज होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ें जो कुछ हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब आ गया हम कंपाउंड का रिलेशनशिप देखते हैं। ये तो हमने दरअसल उनका एलिमेंटल और आयन का रिलेशनशिप देखा, ये इनमें आपस में कंपैरिजन भी था और डिफरेंस भी था। अब आ गया कंपाउंड में। अगर हम कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड देखते हैं हैलाइड्स, तो हैलाइड्स के अंदर भी इनमें डिफरेंस आएगा। हैलाइड्स के अंदर क्या डिफरेंस होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब भी हैलोजन से मिलते हैं तो हैलाइड बनते हैं, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये भी दोनों के दोनों क्या करेंगे, हैलाइड बनाएंगे। अच्छा, अब इन हैलाइड्स के अंदर डिफरेंस ये होगा कि इनके जो हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। या अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को कि जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ता है उसी तरह से उसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम बात करें इनमें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हैलाइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और अगर हम उधर भी बात करें तो उधर भी ऐसा ही है कि डाउन द ग्रुप आते हुए सॉल्युबिलिटी ऑफ दी हैलाइड्स इंक्रीज करती जाएगी। क्यों इंक्रीज करेगी, वही ट्रेंड के डाउन द ग्रुप आते हुए लेटेस्ट एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। ये इनमें आ गया ट्रेंड हैलाइड्स का। अब इसमें हम कंपाउंड्स का पढ़ते हैं कि पहला हमने देखा कि हैलाइड्स जो हैं ये वाले एलिमेंट भी बनाएंगे, ये वाले एलिमेंट भी हैलाइड्स बनाएंगे। क्यों, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और हैलोजन जो हैं वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इन एलिमेंट से कंबाइन करके क्या बनाती हैं, हैलाइड्स बना लेती हैं। अगर हम इसी तरह से देखें इनका रिएक्शन सल्फाइड से, तो ये भी तमाम के तमाम मेंबर रिएक्ट करके सल्फर से M+S ये बनाते हैं M2S टाइप सल्फाइड। और इधर भी ऐसा ही कि ये वाले एलिमेंट भी सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे सल्फर से रिएक्ट करके, और इनका सल्फाइड होगा MS, क्योंकि यहाँ +2 यहाँ -2 तो ये कैंसिल, MS टाइप बनेगा। यहाँ -2 +1 था तो M2S टाइप बनेगा। एक और चीज़ याद रखनी है इसमें कि हम जब कंपाउंड पढ़ते हैं इन एलिमेंट का, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं या ये जो मेटल हैं ये उतनी हार्ड नहीं है जितनी कि ये वाली हैं, क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है, हम मेटल के अंदर पढ़ चुके हैं, और इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं मेटल टू मेटल बॉन्ड में। तो ये वाले हार्डर मेटल हैं और ये वाली उनकी निस्बत ज़रा हम कह सकते हैं हार्ड मेटल नहीं है। तो जब भी रिएक्शन हमने किसी कंपाउंड से करना है तो किसी भी आप मटेरियल को ले लें तो रिएक्शन ज़्यादा विग्रसली तब होता है जब कोई मटेरियल मोल्टन फॉर्म में हो। तो ये जो रिएक्शन होंगे हम अगर सल्फर से करेंगे इन मेटल्स का, तो हमें पहले इनको मोल्टन फॉर्म में लें तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। हैलाइड्स के अंदर भी जो है वो यही कैटेगरी है। हमने जितने भी आगे कंपाउंड देखने हैं उनके अंदर यही पढ़ेंगे कि ज़्यादा जल्दी मेटल उस वक्त रिएक्ट करेगी जब वो किस फॉर्म में होगी, मोल्टन फॉर्म में होगी। अच्छा, अब जो मैंने कहा आप लोगों को कि ये तो हमने इनके कंपाउंड्स पढ़ लिए, अब थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस बिहेवियर आ जाएगा कि हर ग्रुप के अंदर जो पहला मेंबर होगा वो बाकी एलिमेंट की निस्बत डिसिमिलर बिहेवियर शो करेगा। इधर बात करें तो लिथियम इनसे डिसिमिलर शो करेगा, और इधर बात करें तो बेरिलियम अपने ग्रुप से क्या करेगा, डिसिमिलर बिहेवियर शो करेगा। लेकिन हम बेरिलियम के साथ साथ सेकेंड ए ग्रुप में मैग्नीशियम को भी कंसिडर करेंगे डिसिमिलैरिटी के अंदर, वो इस वजह से कि लिथियम का रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ। इसका मतलब अगर हम अब बाकी जो कंपाउंड पढ़ने लगे हैं उनके अंदर लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप में बाकी मेंबर से डिफरेंस बिहेवियर शो करेगा, और इधर से बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है वो बाकी ग्रुप मेंबर से क्या करेगी, डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करेगी। तो इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कि अब कंपाउंड्स की बारी आएगी जिसमें डिफरेंस आएगा फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम का बाकी मेंबर से, तो वो है कार्बन, और कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन।
अगर हम बात करें लिथियम की तो कहता है लिथियम को जब हम हीट करते हैं कार्बन से तो ये बनाती है लिथियम कार्बाइड। इसी तरह से जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन से तो ये बना देती है लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, अगर ये वाले बाकी जो मेंबर हैं इस ग्रुप के वो ना तो कार्बाइड बनाते हैं ना ही नाइट्राइड बनाते हैं। अब ऐसा क्यों कि कार्बन और नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ बॉन्डिंग देखें तो ये बॉन्डिंग शो करते हैं ज़्यादा कोवलेंट नेचर की। और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, हमने पढ़ा हुआ है जितना स्मॉलर साइज होगा कैटाइन का उतना आगे बनने वाले बॉन्ड में कोवलेंट नेचर होगी। ये मैंने आपको पढ़ाया था पोलराइजेशन पावर में। तो इस ग्रुप में ये दोनों के लिथियम ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज स्मॉल है, बाकी मेंबर का साइज लार्ज है, इसलिए ये इनके साथ बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है, कंपाउंड स्टेबल है। तो इसके कार्बाइड और नाइट्राइड एग्जिस्ट करते हैं। क्यों स्टेबल है कि इस बॉन्ड में कोवलेंट नेचर जो है वो ज़्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन कोवलेंट टाइप बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इसलिए इसके कार्बाइड और नाइट्राइड बनते हैं, बाकी ग्रुप मेंबर के कार्बाइड और नाइट्राइड जो है वो नहीं बनते क्योंकि इनकी बॉन्डिंग में ज़्यादा नेचर कौन सी है, कोवलेंट, और ये ज़्यादा आयनिक नेचर शो करते हैं। कोवलेंट नेचर शो करते हैं स्मॉलर साइज एटम क्योंकि हमारे पास क्या है, लिथियम। सेकेंड ग्रुप में बात करें तो इन्हीं की तरह अगर हम देखें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी कार्बन से मिलेगी और ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम कार्बाइड, ये Mg2C आएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्रोजन से मिलेगी और यहाँ बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये +2 -3 तो ये बनेगा Mg3N2। इस तरह का ये नाइट्राइड बनेगा। ये ऐसे क्यों कि मैग्नीशियम के ऊपर है +2 और नाइट्रोजन पे -3, तो 3 यहाँ पे आना है, 2 इधर, ये हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये देखें इस सेकंड ए ग्रुप का चूंकि स्मॉलर साइज है, हम पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉन्डिंग लेस आयनिक होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ए। इसका मतलब इसमें भी कोवलेंट करैक्टर जो है वो मौजूद है। दूसरा, इनके कैटाइन की पोलराइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा, तो उसके आने से भी इसमें कोवलेंट करैक्टर आ गया। इसलिए सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट सारे कार्बाइड भी बनाएंगे और नाइट्राइड भी बनाएंगे। लेकिन हमने डिस्कस सिर्फ किसका करना है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। तो आपने इनका कंपैरिजन स्टार्ट करना है हैलोजन सल्फाइड को छोड़ के, बाकी जितने भी हमने आगे कंपाउंड बनाने हैं उनमें इनका कंपैरेटिव रिलेशनशिप जो है वो पढ़ना है। तो इसका भी कार्बाइड बनेगा और इसका भी कार्बाइड और नाइट्राइड बनेगा। अब देखें दोनों में सिमिलैरिटी एक और आएगी कि आप मैग्नीशियम के नाइट्राइड को पानी में डिसॉल्व करें तो पानी में डिसॉल्व होने पर ये बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ एवोल्यूशन होगी अमोनिया गैस की। तो सेम यहाँ पर इसका भी नाइट्राइड, इसके नाइट्राइड को भी पानी में डिसॉल्व कर दें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ यहाँ से भी क्या एवोल्यूशन होगी अमोनिया की। देखें ये भी इनमें आपस में क्या आ गया, सिमिलर पॉइंट आ गया। तो ये दोनों जो हैं इनके अंदर आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं। ये कंपाउंड थे कार्बन के और नाइट्रोजन के। अब इसके बाद इनके कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन से और फिर हमने रिएक्शन पढ़ना है वाटर से और फिर रिएक्शन पढ़ना है ऑक्सीजन से। अगर हम बात करें इसका रिएक्शन विद वाटर H2O, तो लिथियम जो है चूंकि स्मॉलर साइज जो है एलिमेंट है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, इस ग्रुप के अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता। मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम उनको वाटर में ऐड करें तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करती हैं। ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इसलिए ये नॉर्मल अगर हम फॉर्म में देखें तो वाटर से ज़्यादा वायलेटली रिएक्ट नहीं करता। जैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर जाकर जो है ये रिएक्शन शो करेगा। लेकिन चूंकि इससे बाकी जो मेंबर हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, जैसे ही हम उनको पानी में ऐड करें उसी वक्त वो एवोल्यूशन करते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो लिथियम जो है वो नॉर्मली उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है अपने ग्रुप मेंबर की निस्बत। और अगर हम सेकेंड ए ग्रुप में बात करें तो इसमें देखें लिथियम की तरह बिल्कुल मैग्नीशियम भी ऐसा ही होगा, वो भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगी, हायर टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्ट करके क्या एवोल्यूशन करेगी हाइड्रोजन की।
अच्छा, अब इनमें फिर डिफरेंस आ जाएगा कि ये हार्डर मेटल हैं, इसलिए ये रिएक्ट करती हैं जब वाटर को बॉयल किया जाए। ये सॉफ्टर मेटल हैं, इसलिए ये नॉर्मली वाटर से क्या कर जाएंगी, रिएक्ट कर जाएंगी। तो अगर हम इनका रिएक्शन लिखें, जैसा कि सोडियम, इसका रिएक्शन करवाएं, इसको वाटर में ऐड करें, उसी वक्त बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ एवोल्यूशन होगी हाइड्रोजन गैस की। चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो पानी में ऐड होते ही जब जैसे ही हाइड्रोजन बनती है ये डिज़ोल्व होती हैं मेटल, तो यहाँ से बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। इतनी हीट इवॉल्व होती है कि ये जो हाइड्रोजन है उसी हीट को लेकर जो है इग्निशन इसकी हो जाती है, इसको आग लग जाती है। कैसे सोडियम को फेंकें इसलिए आग लगती है कि उस हीट से वो हाइड्रोजन जो है उसकी इग्निशन हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हीट किस में इवॉल्व होगी, सीजियम में, क्योंकि वो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। इसमें चूंकि मैग्नीशियम इसी की तरह लेस रिएक्टिव है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगी, तो बेरिलियम तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है, तो वो हम जितना मर्जी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते जाएं, चाहे हाई टेम्परेचर देते जाएं, बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी। हाँ, इसके जो बाकी मेंबर हैं, चूंकि जौन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता जा रहा है, वो रिएक्टिव होती जा रही हैं, इसलिए वो इनकी निस्बत जो है वो क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्टिव होंगे। तो वो कहता है अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखते हैं वाटर के साथ, तो बाकी इस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो स्लोली रिएक्ट करेगी बॉइलिंग वाटर पर, वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी जब हम उसमें से क्या पास करेंगे, स्टीम। तो रिएक्शन वही होगा कि यहाँ इसका ऑक्साइड बनेगा और साथ एवोल्यूशन क्या होगी, हाइड्रोजन की। अच्छा, हाइड्रोक्साइड इसलिए नहीं बनता क्योंकि स्टीम जो है वो हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो चूंकि ये बॉइलिंग वाटर पे ही रिएक्ट करेगा, इसलिए इनका बन जाएगा हाइड्रोक्साइड और साथ किसकी एवोल्यूशन होगी, हाइड्रोजन गैस की। लेकिन ये इनका आपस में कंपैरिजन आ गया जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O से। अब इसका रिएक्शन आ गया हाइड्रोजन से। तो आपने जो इसमें चीज़ याद करनी है वो ये एक सिमिलर बिहेवियर के लिथियम का बनेगा, बाकी ग्रुप मेंबर का नहीं बनना, और इधर से मैग्नीशियम और बाकी ग्रुप का बनेगा, क्योंकि इसका आपस में एक दूसरे से सिमिलर बिहेवियर है। तो ये आपने दोनों पॉइंट जो हैं वो इनमें याद करने हैं। वाटर के अंदर मैंने कहा रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है कि एक तो मेटल हार्डर बहुत ज़्यादा ना हो, जितनी हार्डर होगी वो उतनी लेस रिएक्टिव होगी, उसके लिए बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा, और दूसरा कि जितनी सॉफ्टर होगी उतना वो इजीली क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। चूंकि ये हार्डर है इसलिए बॉइलिंग वाटर पर रिएक्ट करेंगी, जिसमें जो ये इतनी हार्डर है कि आप चाहे स्टीम पास करें, इतनी अनरिएक्टिव है कि ये उससे रिएक्ट नहीं करेगी। हाँ, इसका इसके साथ रिजेंबलेंस है, तो ये रिएक्ट करना शुरू कर देगी, लेकिन कब, जब हम लोग क्या पास करेंगे, स्टीम पास करेंगे। अब आ गया रिएक्शन हाइड्रोजन से। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेटल जब भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाती हैं तो बनता है हाइड्राइड, और हाइड्राइड पे हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। ये कब नेगेटिव आता है, जब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। अब देखें इलेक्ट्रॉन डोनेशन इस ग्रुप में बात करें तो लिथियम की बजाय बाकी जो मेंबर होंगे वो इजीली डोनेट करेंगे। इसका मतलब लिथियम नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट है। इनकी बात करें तो इनके अंदर अगर हम देखें तो ये इससे भी लेस रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये भी नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनके लिए हमें रिएक्शन करवाने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और साथ साथ हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इनकी तो कहता है लिथियम का रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन से तो ये बन जाता है लिथियम हाइड्राइड, लेकिन हमें हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाना होगा। अगर हम बाकी ग्रुप की मेंबर की निस्बत बात करें तो वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। सेकेंड ए ग्रुप में अगर हम मैग्नीशियम देखें तो मैंने कहा ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो इसलिए इनके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करना है। तो यहाँ भी अगर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, यहाँ MgH2 टाइप आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्राइड का बिहेवियर। अच्छा, वो कहता है कि मैग्नीशियम के लिए जब हम इसको हाई प्रेशर अप्लाई करके
और हाई टेम्परेचर करके रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्राइड हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहता। इसलिए फिर अगर हमने इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए हाई प्रेशर के साथ वो कहता है यूज़ कर लेते हैं कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट जो हुआ करता है वो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को प्रोसीड करवा देता है। कम टेम्परेचर पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी चूँकि वो क्या कर देता है उनकी कम, तो हम कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए क्या डेवलप करेंगे, हाइड्राइड, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पर जो है इसका हाइड्राइड स्टेबल नहीं होगा। बनेगा हाई टेम्परेचर पर लेकिन उस टाइम पर ये स्टेबल नहीं होगा। ये आ जाएगी प्रॉपर्टी इनके हाइड्राइड्स की। अच्छा, अल्कली मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं इनके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है और इनके अंदर आयनिक करैक्टर कम है। तो इनके आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये एक्ट करते हैं एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, कि अगर हम इनको पानी में डिज़ोल्व करें तो देखें हाइड्राइड पे माइनस है, पानी में से H प्लस और ये H माइनस ये मिलकर बनाएंगे H2 और इसका क्या बन जाएगा साथ हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसके हाइड्राइड जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, तो वो अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड जो हैं एक्ट करते हैं एज आ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद लास्ट इसमें जो आ गया ट्रेंड प्रॉपर्टी का वो है ऑक्साइड्स। तो आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये याद करनी है, एक तो हाइड्रोजन के साथ इनका रिलेशन, नंबर 2 इनका वाटर के साथ रिलेशन और नंबर 3 इनका ऑक्साइड और साथ साथ कार्बन के साथ। बाकी चाहे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो आपको जनरल आनी चाहिए, सल्फाइड और हैलाइड्स का रिलेशनशिप चाहे ना भी याद करें वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें है हाइड्राइड का, वाटर का, ऑक्साइड का, कार्बाइड का और इसके साथ साथ नाइट्राइड का रिलेशन। अच्छा, अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो अब इनमें फिर डिफरेंस आएगा। ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में उसी तरह से हम रिजेंबल करेंगे। ऑक्साइड्स जैसे ही हम कोई मेटल लेते हैं, जैसा कि ये एक मेटल है, हमने किसी एक मेटल का पीस ले लिया तो हमें पता है इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये किस में चेंज हो जाती हैं, ऑक्साइड्स में। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है मेटल की हार्डनेस पे। जितनी ज़्यादा मेटल हार्डर होगी उतनी ज़्यादा वो कंप्लीटली ऑक्सीजन या किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें ऑक्साइड्स के साथ तो चूंकि लिथियम जो है वो बाकी ग्रुप की निस्बत थोड़ी सी हार्ड है और इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डर हैं, तो इनका ऑक्साइड्स का बिहेवियर आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कहता है लिथियम का अगर हम रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से और तो ये चेंज हो जाती है Li2O ऑक्साइड्स में। इस ऑक्साइड को बोला करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स तीन तरह के होते हैं। एक ऑक्साइड वो जिसमें ऑक्सीजन पे -2, एक जिस पे -1, एक जिस पे -12। जो -2 वाला ऑक्साइड होता है वो होता है नॉर्मल ऑक्साइड, -1 वाले का नाम है पर ऑक्साइड और हाफ वाले का नाम है सुपर ऑक्साइड। तो ये तीन तरह के ऑक्साइड जो हैं होते हैं। जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो तो नॉर्मल, -1 हो तो पर ऑक्साइड और अगर हम -12 देखें तो सुपर ऑक्साइड। अच्छा, मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी ये जो अंदर वाली ये वाला रीजन है ये चूंकि एयर पे एक्सपोज नहीं होता इसलिए ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो इसकी सरफेस होती है मेटल्स की वो रिएक्टिव होती हैं। तो आप कोई भी मेटल ले लें, इन्वायरमेंट में एयर मौजूद हो, मॉइस्चर मौजूद हो तो वो उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं क्योंकि उनकी सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। हाँ, अगर हम कंप्लीट उनका रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर हमें उनको साथ साथ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब कंप्लीटली मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाती है, बर्न कर जाती है। तो इधर भी हम देखेंगे कि ये लिथियम अगर हम कहता है नॉर्मली लिथियम को पड़ा रहने दें तो इसकी सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। और लिथियम से डाउन द ग्रुप आएंगे तो चूंकि मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगी उतना ज़्यादा वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, ऑक्साइड में, और उतना वायलेंटली ऑक्साइड में जो है वो चेंज होती जाएगी। और एक और ट्रेंड, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो ऑक्साइड की नेचर चेंज होगी कि वो कन्वर्ट होंगे नॉर्मल ऑक्साइड से पर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड में। तो इसी तरह से कहता है अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, तो अगर हम इसको
साथ हीट करें और एक्सेस में सप्लाई दें तो ये कन्वर्ट होता है Na2O2। यहाँ ऑक्सीजन 1 के ऊपर जो है वो -1, तो ये वाला ऑक्साइड क्या कहलाएगा, पर ऑक्साइड। और जब हम पोटाशियम पे जाते हैं तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा ऑक्साइड जो है वो किस में चेंज होता जाएगा, नॉर्मल टू पर टू सुपर। यहाँ ये +1 ये -1, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -1/2। तो इस ग्रुप में लिथियम है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, बाकी ग्रुप मेंबर सोडियम पर बनाता है और पोटाशियम जो है वो क्या बनाएगी, सुपर ऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करते हैं बरीलियम की, तो बरीलियम उसी तरह से बहुत ज़्यादा हार्डर मेटल, बहुत ही लेस रिएक्टिव, तो ये बहुत कम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। हाँ, अगर हम इसको हीट करते जाएं तो हमने कहा मोल्टन फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा मेटल जो है वो एक्टिव होती चली जाएगी, हार्डनेस उसकी कम होती जाएगी, तो उतनी वो ऑक्सीजन से जो है वो क्या रिएक्शन शो करती चली जाएगी। तो कहता है अगर हम बेरिलियम का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से, तो मैंने कहा कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होनी है। तो अगर लिथियम और मैग्नीशियम का देखें तो ये दोनों भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगी, और चूंकि इसका भी साइज इनसे भी स्मॉल है तो ये भी कौन सा ऑक्साइड बनाएगी, नॉर्मल। तो यहाँ बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड। लेकिन ये कंप्लीट ऑक्साइड, कंप्लीट मेटल कब कन्वर्ट होगी या ज़्यादा रिएक्शन कब विगरसली होगा, जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम भी चूंकि हार्डर है, लिथियम से रिजेंबल करते हुए ये भी ज़्यादा स्ट्रांगली तो नहीं कन्वर्ट होगी, हाँ हीटिंग करते हुए ये भी किस में चेंज होती जाएगी, ऑक्साइड में, लेकिन इसका हीटिंग टेम्परेचर इससे कम होगा और इसका ऑक्साइड भी क्या बनेगा, नॉर्मल। कहता है अगर हम बात करें बेरियम की या स्ट्रोंशियम की, तो वो लार्जर साइज मेटल हैं, उनका जो ऑक्साइड होगा वो सुपर पर ऑक्साइड होगा। यहाँ ये +2 ये -2, एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ जाएगी इनके ऑक्साइड की नेचर। तो आप लोगों ने ये ऑक्साइड की नेचर जो है वो याद करनी है, हाइड्राइड की, वाटर की, ये इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ साइज इंक्रीज कर गया तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसलिए लो टेम्परेचर यानी कि 600 पर इसकी निस्बत ये क्या कर जाएगी, अगर हम दोनों का सेम अमाउंट ले लें तो ये ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगी। इनमें भी यही था कि ये लेस रिएक्टिव थी, सिमिलर अमाउंट लें तो ये कम रिएक्शन करेगी, ये ज़्यादा करेगी। हाँ, इसको ज़्यादा कम्प्लीटली रिएक्ट करवाना है तो हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये था इनका आपस में कंपैरिजन जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक ज़रूर याद करना है, डायगोनल रिलेशनशिप, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप लोग इसमें से MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। वो MCQ सिर्फ ये होंगे कि नाइट्राइड का बिहेवियर उसका आ जाएगा, और इसके साथ साथ वाटर से कौन सी मेटल कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेगी, वो बेरिलियम आ गया। ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट इसमें MCQs आ गए। और MCQs तीसरा इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन बनाता है सुपर ऑक्साइड और कौन बनाता है पर, और सेकंड ए ग्रुप में कौन से दो एलिमेंट जो हैं वो नॉर्मल बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें जो 3 चीज़ें, बाकी आप लोग इसको एज अ होल जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टडी करने में ये है कि आप अगर शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ज़रा मसला होगा, जैसे मैंने समझाया पहले कार्बाइड नाइट्राइड उसको कंपेरिजन करते पढ़ेंगे तो फिर इसको याद करना जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।